पौराणिक कथा के अनुसार जम्मू जिले के कटारा नगर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हंसाली नामक गांव में मां वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक बार नवरात्रि पूजन के दौरान उन्होंने कुंवारी कन्याओं को अपने यहाँ बुलाया। तब उन्हीं कन्याओं में से एक का वेश धारण करके माँ वैष्णव भी श्रीधर के यहाँ आकर बैठ गई। पूजन के बाद सभी कन्याएं चली गई, परंतु माँ वैष्णव वहाँ रुककर श्रीधर से बोली कि तुम जाओ और सभी को अपने घर भोजन के लिए बुला के ले आओ। इसके बाद श्रीधर कन्या की बात का मान रखते हुए आसपास के गांव में भोजन का बुलावा दे आए। सभी गांव वालों को निमंत्रण देने के बाद जब वह लौट रहे थे, तब उन्होंने गुरु गोरखनाथ, उनके शिष्य भैरवनाथ और अन्य शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन के निमंत्रण की बात सुनकर सभी गांववासी आश्चर्यचकित थे कि ऐसी कौन सी कन्या है जो पूरे गांव को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद सभी श्रीधर के घर खाने के लिए आए। फिर कन्या रूप में माँ वैष्णव सभी को एक अलग तरह के पात्र में से भोजन परोसने लगी। जब वह भैरवनाथ के पास पहुंची तो उन्होंने खीर पूरी खाने से इनकार कर दिया और मांस मदिरा पान की इच्छा जताई। तब कन्या ने उसकी यह बात नहीं मानी, लेकिन भैरवनाथ अपनी बात पर अडिग रहा। इसके बाद भैरवनाथ के मन में छिपे कपट को जानकर माँ वैष्णव रूप बदलकर त्रिकूट पर्वत की तरफ चले गई। त्रिकूट पर्वत पर जाकर वहां एक गुफा में ही माँ वैष्णव ने भैरवनाथ से छिपकर 9 माह तक लगातार तपस्या की। इस गुफा को ही आज गर्भजून के नाम से जाना जाता है। 9 महीने की तपस्या के बाद माता रानी जब गुफा से बाहर देवी रूप में आई तो उन्होंने भैरवनाथ को चेतावनी देते हुए वापस लौट जाने को कहा, लेकिन फिर भी वो हठ पर अड़ा रहा। इसके बाद हठी भैरवनाथ को माँ ने महाकाली के रूप में भैरवनाथ का संहार कर दिया। कहते हैं कि भैरवनाथ का कटा हुआ सिर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। आज इस जगह को भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है।